नमस्कार, जय बाबा की। आज हम जानेंगे कि किन गलतियों की वजह से जो हमारी शक्ति है, हमारी सिद्धि है, हमारे देवता हैं, वो हमसे दूर हो जाते हैं। नंबर 1, हम पूजा करते हैं और उस पूजा में जो हमारे को अनुभव हो रहा है, जो हमारे को हमारे देवता दिखा रहे हैं, वो हम हर किसी को बता देते हैं कि भाई हमारे साथ आज मैंने पूजा करी, मेरे साथ ऐसी घटना घटी, आज मेरे को ये चीज़ दिखी, आज मैं माला का जप कर रहा था, जप करते हुए मेरे सामने ये चीज़ आई। अपनी उस पूजा के बारे में सब कुछ दूसरों को बताना, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसकी वजह से हमारे देवता जो है नाराज़ होकर हमसे पीछे हट जाते हैं। जो देवता गुप्त तौर पे हमारे पास आ रहे, वो हमारे को दिखा रहे हैं, हमारे को अनुभव करा रहे हैं, और वही चीज़ आप किसी दूसरे के सामने शेयर कर देते हो, हर किसी को बताना। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जो देवता है, जो हमारी सिद्धि है, वो हमसे पीछे हट जाती है, जिसकी वजह से हमारे को उसका अनुभव होना बंद हो जाता है। नंबर 2, अब हमने पूजा का मान लो नियम रखा, नियम का पालन ना करना पूरी तरह से। अब जैसे हमने सेवा लगाई है, मान लो हम 41 दिन की सेवा लगाते हैं, उस 41 दिन में क्या करते हैं हमने पूरा नियम बांध लिया कि सुबह शाम मैंने जोत बत्ती करनी है, मैंने प्रभु का नाम जपना है। तो क्यों? क्योंकि सवा महीने की सेवा लगा रखी है, तो सिर्फ उसी सवा महीने के लिए हम वो नियम तो निभा लेंगे। जब वो सेवा पूरी हो गई तो क्या हो गया, भाई हमारी तो सेवा आज पूरी हो चुकी है, तो अब उस नियम में हम ढील बरत देंगे। उस सवा महीने के अंदर हम, क्योंकि वो नियम भी निभा रहे हैं और किसी को हम कुछ बता भी नहीं रहे, तो हम उस जप का जो है, जो हम जप कर रहे हैं, जो ध्यान कर रहे हैं, जो पूजा कर रहे हैं, उसमें हमारे देवता हमारे को अनुभव कराएंगे, हमारे को दिखना भी शुरू हो जाएगा। आपको उस चीज़ को महसूस हो रहा है, रात को स्वप्न में महसूस हो रहा है, सब कुछ दिख रहा है, क्योंकि देवता दिखा रहे हैं, क्योंकि आपकी सेवा लगी हुई है, आप उस नियम पे चल रहे हो, उस नियम को आप पुगा रहे हैं। और बाद में क्या होएगा, सवा महीना की सेवा ख़त्म हुई तो वो सारे नियम जो है ख़त्म। अब मान लो सुबह को आप 6 बजे पूजा कर रहे हो, तो 6 की जगह 7 बज जाएंगे, 8 बज जाएंगे। शाम के टाइम आप पूजा कर रहे हो, तो शाम का जो समय है वो समय लेट हो जाएगा। और कभी कभी आप शाम के टाइम नहीं पूजा कर पा रहे, कभी आप सुबह के टाइम नहीं पूजा कर पा रहे, क्योंकि आप उस नियम से पीछे हट जाते हैं। इसलिए उस नियम का पालन करो। तीसरा, जो आपका आसन है जहाँ पूजा कर रहे हो, अगर घर में एक ही जगह पे मान लो आप भी उसी आसन को इस्तेमाल कर रहे हो, और आपका कोई भाई, आपकी बहन या आपका कोई रिश्तेदार भी आके उस आसन पर बैठ जाता है, उसी आसन पे आप जप कर रहे हो, या आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, किसी भी मंदिर में जाके आप वहाँ पहले से कोई आसन बिछा हुआ है, आपने वो जगह देख रखी है, भाई ये आसन यहाँ पड़ा रहता है, मैं इस पे बैठ के अपना माला का जप करूँगा, तो उस आसन पे आप तो जप कर रहे हैं, और उसी आसन पे कोई दूसरा भी बैठ के जप कर रहा, तो वो आपकी सेवा में विघ्न पैदा होएगा। अपना आसन, अपनी माला कभी भी किसी को ना दे जपने के लिए, वो सिर्फ आपके लिए है। उस आसन का सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो, उस पे और कोई नहीं कर सकता। हाँ, उस आसन पे मान लो आप शादीशुदा हो, आपका बच्चा है, तो आपका जो बच्चा है वो आसन आप बाद में आप उसको सौंप सकते हो, वो उस आसन पे बैठ सकता है, उस माला को जप सकता है आगे के लिए, पर उस आसन पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता, कोई आपकी उस माला को नहीं जप सकता। एक गलती हमारी ये होती है। और हमारा जो खान पान है, मान लो आपने सेवा के टाइम पे किसी भी चीज़ के समय आपने उसका नियम कर रखा है, भाई मैं ये तली हुई चीज़ें नहीं खाने का, मैं तामसिक चीज़ें नहीं खाने का, मैं ये लहसुन प्याज नहीं खाने का,
जब तक आपका नियम रहा, आपकी सेवा रही, तब तक तो आपने उसे पूरा करा, वो खान पान को आपने सही ढंग से करा। और कुछ टाइम बाद जाके चल यार मैं ये खा ही लेता हूँ, एक बार ही खाने में क्या जा रहा, आप उस चीज़ को तो खा रहे, पर आप ये चीज़ भूल गए कि भाई जिस चीज़ को छोड़ के और मैंने ये सेवा करी, मैं इस पूजा पाठ में लगा, वो चीज़ में मेरे को आज्ञा अनुभव होना महसूस हुई, मेरे को उसका फल मिलना शुरू हुआ, और उसी चीज़ को आप अपने खान पान की वजह से उसे दोबारा अपनी सारी सेवा को नष्ट कर रहे हो। तो एक अपने खान पान का ध्यान रखें, और एक आप कभी भी किसी भी भक्त के पास जाके, किसी तांत्रिक के पास जाके अपने सिर पे हाथ ना रखवाएं, क्योंकि वो आपके सिर पे हाथ रखेगा तो वो आपकी सारी सेवा को खींच सकता है। आपकी जो सात्विक जो ऊर्जा है, जो आपके शरीर के अंदर जो ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को वो खींच सकता है। उसकी वजह से आपको क्या होगा, जितनी भी आपके अंदर ऊर्जा बनी है, जो आपको अनुभव हो रहे हैं, वो सारी की सारी ऊर्जा वो खींचेगा, तो आपके सारे अनुभव आपको होने बंद हो जाएंगे। जो भी आपके इष्ट देव हैं जो आपके पास आ रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। क्यों? आज के समय में किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा भगत है जो इस काम को कर रहा है, पर वो किसी के मन का आपको नहीं पता। आप तो जा रहे हो अपने भले के लिए, कि आप पूजा भी कर रहे हो, आपको अनुभव भी हो रहा है, फिर आपके मन में आएगा भी चलो हम किसी भक्त के पास जाते हैं, उस भगत से हम उस चीज़ के बारे में पूछेंगे। तो कभी भी बिगर विश्वास के किसी से हाथ ना रखवाए, क्योंकि अगले का कोई भरोसा नहीं है, कौन तामसिक भगत है। आपकी तो सात्विक पूजा चल रही है और कोई तामसिक है, या आप भी तामसिक पूजा कर रहे हो, तो किसी आगे भगत का तो नहीं आपको पता ना कि कौन आपकी किस तरह से सेवा खींचेगा, वो आपका भला करने के लिए बैठा है या आपका बुरा करने के लिए बैठा है। इसलिए कभी भी किसी से पूछा लो तो ऐसे ही लो, उससे सर पे हाथ ना रखो। और आखिर में आपको, आप मान लो पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे आप जग कल्याण के लिए कर रहे हो, चाहे अपने गृहस्थ जीवन को सुधारने के लिए कर रहे हो, आप चाहे जैसे मर्जी कर रहे हो, तो आपको सुतक पातक में खाने का बहुत परहेज रखना पड़ेगा। कहीं भी सुतक पातक है, आपको उसका परहेज रखना पड़ेगा। अब मान लो आप पूजा पाठ कर रहे हो और कहीं भी सुतक है, पातक है, या कोई औरत जो मासिक धर्म में है उसके हाथ का आप खाना खा लेते हो सेवा के दौरान या वैसे, तो आपकी सारी सेवा भंग हो जाती है। इसमें पूजा पाठ वाले को बहुत नियम का पालन करना पड़ता है। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, जो कल्याण में आगे बढ़ना चाहता है, तो उनको इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। अब कोई औरत है जिसको मासिक धर्म आ रहा है, उसके हाथ का खाने का कोई परहेज नहीं है, मतलब और सारे खा सकते हैं, पर जो पूजा पाठी है, जो पूजा कर रहा है, उनको इन चीज़ों का परहेज रखना पड़ता है। अब ये अपनी सोच है, मान लो कहीं उस चीज़ को करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, कहीं सोचते हैं भाई हमारे को तो कुछ भी नहीं हो रहा, हम तो कर रहे हैं। अब वो कर तो रहे हैं, अब उनकी पूजा पाठ भी उसी हिसाब से है। कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है, कोई मान लो मलिन भोग दे के पूजा कर रहा है, तो उनको इन चीज़ों का किसी भी चीज़ का कोई परहेज नहीं है। पर जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस परहेज को रखेंगे, उतना ही हम देव कृपा प्राप्त करेंगे। और अपना नियम का पालन करें, खान पान का ध्यान रखें, कभी किसी को अपना अनुभव ना बताएं, सिर्फ जो आपका गुरु है, जिस पर आपको पूरा विश्वास है, उसको ही अपना अनुभव बताएं। जय बाबा की।